पिछले कुछ दिनों में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो सच हमारे सामने आया वो बेहद डराने वाला है। दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की किल्लत कितने ही मरीजों की जान पर भारी पड़ गई। यहां तक कि एम्बुलेंस मिलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वाकई देश में एम्बुलेंस की कमी थी या वजह कुछ और है? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को देखकर दुख भी होता है और शर्म भी आती है। आखिर क्या मतलब है उस सरकार और प्रशासन के होने का जो मरीजों को अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था नहीं कर सकती? आखिर क्यों इन लोगों को कूड़ा रखने वाले ठेले से मरीज को ले जाना पड़ा? तेज बुखार और सांस लेने में हो रही दिक्कत के बाद इस महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस या किसी दूसरी गाड़ी के इंतजाम की कोशिश की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो वो इस तरह ठेले पर रखकर निकल पड़े और करीब 7 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल पहुंचे। नहीं मिला है, सवारी सब बंद है, तो सवारी कहाँ से मिलेगा? और ऐसा नहीं है कि ठेले पर मरीज को लाने की ये मजबूरी किसी एक की है। इसी अस्पताल में एक के बाद एक कई मरीजों को इसी तरह ठेलों पर लाते लोग नजर आए। यहाँ तक कि अस्पताल अपने यहाँ भर्ती मरीजों को भी एम्बुलेंस नहीं दे रहा, इसीलिए अस्पताल से निकलने पर भी लोगों को ठेलों का सहारा लेना पड़ा। सवाल है कि आम लोगों को हो रही इस परेशानी की वजह क्या है? आखिर क्यों लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है? जबकि दूसरी तरफ सरकारी पैसों से खरीदी गई एम्बुलेंस धूल खा रही है। दर्जनों ऐसी एम्बुलेंस मौजूद हैं जिन्हें जरूरत के इस वक्त पर चलवाया जा सकता है। जैसे इस एम्बुलेंस को देखिए, जिसे थरूहट विकास अभिकरण योजना से खरीदा गया, लेकिन ये 6 महीने से जिला भविष्य निधि कार्यालय के बाहर खड़ी है। यही हाल दूसरे सरकारी दफ्तरों में खड़ी एम्बुलेंस का भी है। यही नहीं, पश्चिमी चंपारण में एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर 2 एम्बुलेंस चलने का मामला भी सामने आया है। नंबरों में छेड़छाड़ कर ये फर्जीवाड़ा इसलिए किया जा रहा है जिससे सरकारी पैसे की बंदरबांट हो सके। मरीजों को हो रही दिक्कतों के बीच एम्बुलेंस को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े की जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग की है। वर्तमान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में 8 एम्बुलेंस, जिसमें 1 खराब है, 7 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज में संचालित है और एक 100 वाहन मेडिकल कॉलेज में संचालित है, जो सम्मान फाउंडेशन और पशुपतिनाथ फाउंडेशन के द्वारा चलाया है। पेरिफेरी में हमारे 32 एम्बुलेंस हैं, जिसमें 3 एम्बुलेंस आज के डेट में खराब है, 29 एम्बुलेंस चल रहे हैं पेरिफेरी में। इस प्रकार कुल 37 एम्बुलेंस ऑन रोड है, 4 एम्बुलेंस ऑफ रोड है, 41 में 4 एम्बुलेंस ऑफ रोड है और 37 अभी चल रहा है। यही हाल मोतिहारी जिले में भी दिख रहा है। यहाँ के सदर अस्पताल में पिछले कई सालों से दर्जनों एम्बुलेंस कबाड़ की तरह रखी हुई है। इनमें से ज्यादातर में मामूली खराबी थी, जिसके बाद उन्हें इस तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। जांच में भी ये पाया गया कि इन एम्बुलेंस को ठीक कराकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन न ही एम्बुलेंस चलाने वाले संचालकों और न ही स्वास्थ्य विभाग ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई। 15 से 20 एम्बुलेंस जो सदर अस्पताल के पीछे ऐसे ही रखा हुआ है, जो सांसद फंड के भी हैं और 102 है और 108 भी है। 15 से 20 और देखा जाए तो महज उसमें किसी में 200 रुपये, किसी में 100 रुपये, किसी में 500 रुपये का ही खर्च है, लेकिन वो रख दिए गए। सम्मान फाउंडेशन के द्वारा जो चल रहा था सदर अस्पताल में एम्बुलेंस, वो है, और प्लस जो जहानाबाद के सांसद महोदय हैं जेडीयू के, उनके भी जो उनको टेंडर हुआ है, उनका भी एम्बुलेंस, सारे एम्बुलेंस वहाँ थोड़ा सा खराबी होता है, एम्बुलेंस को फेंक दिया जाता है, फिर टेंडर का हवाला देकर के झूठ मूठ का और नया एम्बुलेंस लिया जाता है, और सरकार का पैसा, सरकार का सब कुछ उसमें एम्बुलेंस लिया जाता है, पैसे का घोटाला करके फिर एम्बुलेंस नया चलवाया जाता है और पुराना को उसी तरफ फेंक दिया जाता है। हमारे यहाँ 45 एम्बुलेंस है जो सभी संचालित हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऑफ रोड हो जाते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण, तो उनको फिर से ठीक करवा ऑन रोड ला जाता है। जितना दिन ऑफ रोड रहता है उसका उन लोगों को भुगतान नहीं किया जाता है, बाकी जितना दिन ऑन रोड रहते हैं उसी का भुगतान होता है। जहाँ तक एम्बुलेंस का प्रश्न है, 45 एम्बुलेंस हमारे यहाँ हॉस्पिटल में है। संसाधनों की कमी का रोना रोने वाला स्वास्थ्य विभाग अगर कोरोना के इस दौर में भी इन एम्बुलेंस को ठीक कराने की कोशिश करता तो कितने लोगों को राहत मिल सकती थी।
अररिया में सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी सेंटर को सांसद निधि से 2010 में 10 एम्बुलेंस दी गई थी। इनमें से कुछ का इस्तेमाल हुआ और बाकी पड़े पड़े खराब हो गई। सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अस्पतालों को एम्बुलेंस देने वाले सांसद प्रदीप सिंह का कहना है कि एम्बुलेंस को चलाने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की थी। एम्बुलेंस आज दिए हैं। एम्बुलेंस जब 2009 में मैं सांसद बना था, उस वक्त एक भी एम्बुलेंस जिला में नहीं था और हमने एम्बुलेंस 2010 में दिया सांसद निधि से, और मैं एम्बुलेंस अस्पताल को समर्पित कर दिया। हम तो फंड और एम्बुलेंस दिया, अब उसको चलाएगा अस्पताल प्रबंधक ने, तो उनकी जवाबदेही है। बावजूद वह 10-11 साल से चला और वह काफ़ी लोगों का काम आया। और आज एम्बुलेंस वहाँ खराब पड़ा है, तो मैंने सीएस को पूछा क्यों, बोला पुरानी गाड़ी है, 10 साल हो गया। बहरहाल एम्बुलेंस को लेकर बिहार में मचे सियासी बवाल के बीच सच यही है कि जनता के पैसे से खरीदी गई एम्बुलेंस धूल खा रही है और जनता बिना एम्बुलेंस के ठेलों पर मरीज को ले जाने के लिए मजबूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।